कहते हैं पहाड़ों पर गाड़ी चलाते समय मोड़ पर हॉर्न का इस्तेमाल करें, पर जिस तरह से इस साल पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड ने मनुष्यों द्वारा पर्यावरण के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा भयंकर आपदाओं के रूप में देखा है, उसके बाद अब शायद पहाड़ पर आने के बाद कहा जाए, ब्रेक लगाइए, अगले मोड़ पर प्रलय इंतजार कर रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब साल 2019 में ग्रेटा थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान विश्व नेताओं को पर्यावरण बिगाड़ने पर कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक बच्ची संयुक्त राष्ट्र में हमारे हक के लिए लड़ रही थी और हम चैन की नींद सोए थे। सोए इसलिए क्योंकि तब खुद पर ज्यादा नहीं बीत रही थी। वैसे भी दुनिया का उसूल है कि जब खुद पर बीतती है तब सच्चाई महसूस होती है। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में लिखा है कि पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार हिमालय क्षेत्र की हजारों प्राकृतिक झीलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए उन्होंने बढ़ते तापमान को जिम्मेदार माना है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके चलते घाटियों में बहने वाली नदियों पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरा बढ़ गया है, पर पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के साथ साथ भारत के कुछ अन्य हिस्सों जैसे उड़ीसा, असम पर नजर डालें तो पता चलेगा खतरा बढ़ा नहीं, बल्कि हम अब उस खतरे से गुजरने लगे। उत्तराखंड में साल 2013 की भीषण आपदा के बाद इसी साल 7 फरवरी को चमोली में ग्लेशियर टूटने से आपदा आई और अब अक्टूबर में फिर प्रदेश बाढ़ का कहर झेलता दिखाई दिया। स्थिति ये हो गई कि बाढ़ आए 4-5 दिन बाद भी उससे हुए नुकसान का आकलन करना संभव नहीं हो पाया। उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में 1 मई 1897 से बारिश के आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। यहां अब तक 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश 18 सितंबर 1914 को 254.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी, जबकि इस बार यहां 24 घंटे के दौरान 340.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। हिमालय और मैदानी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड वासी इस बार एक ही रात में अलग अलग परिस्थितियों से जूझे। सोचिए, पहाड़ों में आप एक रात चैन से सोए हुए और खूब सारा कीचड़ लिए तेज बहाव के साथ पानी आपके घर में घुस आए, आपका दम घोंट दे, आपकी जान लेकर ही शांत हो, या आप इस डर से रात भर अपने बच्चों को गले लगाए बैठे रहें कि कहीं कोई सैलाब आपके घर न घुस जाए। वहीं मैदानी क्षेत्र में आप रात भर अपने घर के कीमती सामानों को बाढ़ में बहने से रोकने का प्रबंध करते रहें। अक्टूबर बेमौसम आई बरसात ने उत्तराखंड वालों का बिल्कुल यही हाल किया। इसके शिकार वो पर्यटक भी हुए जो सुकून की तलाश में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में घूमने आए थे। सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट छाई हुई है जहां पुलिस और सेना के जवान बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने में जुटे रहे। इनमें कुछ तस्वीरों में पुलिस के जवान पहाड़ों में भारी बारिश से किसी के घर में घुसे मलबे के बीच उस घर में रहने वालों की दबी लाशों को खोज रहे हैं, तो कुछ तस्वीरों में पुलिस सेना के जवान खतरे में फंसे लोगों को तेज बहाव से निकाल रहे हैं। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ऑल वेदर रोड पर काम शुरू हुआ। इस सड़क से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी गठित की, जिसके अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने अपनी रिपोर्ट में सड़क की चौड़ाई 12 मीटर रखना ठीक नहीं बताया था और इसको सिर्फ 5.5 मीटर तक ही रखने की सिफारिश की थी। पर प्रकृति की चिंता आखिर किसे थी? और वैसे भी इससे होने वाले नुकसान को उन पहाड़ों में रहने वाले लोग ही तो झेल रहे हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या अस्पताल तक पहुंचने में ही उनकी जेब कुतर जा रही है। बाढ़ और प्रकृति का तांडव फिलहाल थमा हुआ है, पर अब जिस अंतराल पर, जिस गैप पर यह आपदाएं होने लगी हैं, उन्हें देख भविष्य में इस तरह की आपदाओं से कम नुकसान हो, इसके लिए हमें अभी से ठोस काम करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।